हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो पर नवोदय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरें कक्षा छठवीं के लिए पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। मोबाइल से आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 हेतु ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है और इसकी अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024 है। इस वीडियो पर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जितने भी बच्चे कक्षा 5वीं में इस वर्ष पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी बच्चों का हम नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं। तो उन सभी मित्रों तक या बच्चों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। नवोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो गया है और मोबाइल से भर सकते हैं। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताऊंगा, तो यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो को देखने के बाद वो घर बैठे अपना फॉर्म स्वयं भर सके, अपने बच्चे का फॉर्म स्वयं भर सके। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। फॉर्म भरने से पहले एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी आपको, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट आपको फॉर्म भरते समय अपलोड करनी होगी। यहाँ पर दिया गया है लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 16 सितंबर 2024, यानी 16 सितंबर तक हम फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये एक सर्टिफिकेट है जिसको जहां पर आपका बच्चा कक्षा 5वीं में पढ़ाई कर रहा है, कक्षा 5वीं में जहां पर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वहां के जो HM होंगे, हेड मास्टर होंगे, उनका सील और सिग्नेचर यहाँ पर लगेगा इस फॉर्म में। ठीक है, और आप स्कूल लेकर जाएंगे इस फॉर्मेट को, तो वहां के जो टीचर होंगे इस फॉर्मेट को पूरा भर देंगे। ठीक है, सारा कुछ जानकारी इसमें मांगा गया है, ये सारा भर देंगे। और ये डॉक्यूमेंट जो है, ये सर्टिफिकेट जो है, आप ऑनलाइन करेंगे तो वहां पर अपलोड करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट में फोटो मांगा गया है और फोटो को स्कैन करके आपको अपलोड भी करना होगा। तो एक फोटो लगेगा बच्चे का, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा है दोस्तों मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर लगेगा बच्चे का, यहाँ पर देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर। और साथ ही साथ ईमेल आईडी, पेरेंट्स का ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं। बच्चे का आधार नंबर, बच्चे का आधार नंबर, यदि आधार नंबर नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र लगेगा। निवास प्रमाण पत्र आप वहां के HM से भी बनवा सकते हैं, जो प्रधान पाठक हो गए वहां से बनवा सकते हैं, या तो फिर आपके निवास के जो सरपंच या पार्षद हैं उनसे भी निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ठीक है, यानी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आधार कार्ड संख्या नहीं है तो आधार कार्ड लगेगा और मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी। और एक महत्वपूर्ण चीज ये देखिए, PEN नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो ये एक नंबर आपको स्कूल में मिल जाएगा। दोस्तों, स्कूल में एक यूडाइस फॉर्म भराया जाता है सभी स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर शासकीय स्कूल हो। और जब हम यूडाइस बच्चों का भरते हैं, यूडाइस डाटा भरते हैं, तो वहां पर बच्चों का एक परमानेंट नंबर जनरेट होता है। ठीक है, तो ये नंबर वहां से स्कूल से आपको मिल जाएगी। तो ये फॉर्मेट लेकर के आपको स्कूल में चले जाना है और वहां पर जो प्रधान पाठक होंगे या HM होंगे उनसे सील और सिग्नेचर करवा लेना है। इस फॉर्म में क्या क्या पूछा गया है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है, कैंडिडेट दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। यहाँ पर बच्चे का नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बच्चे का नाम लिख देना है। इसके बाद जिस स्कूल में बच्चा कक्षा 5वीं में अध्ययन कर रहा है, यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर से बच्चे का नाम लिखना है, नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पूछा गया है और इसको अल्फाबेट में लिखना है। ठीक है दोस्तों, कैपिटल लेटर में लिख देना है। इसके बाद फादर नेम है, इसके बाद मदर नेम है, और फिर यहाँ पर अगर फादर मदर मान लीजिए नहीं है, कोई गार्जियन है तो गार्जियन का नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को फिर शब्दों में लिख देना है, इन वर्ड लिख देना है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है। और साथियों, आपको बता दें, जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो यही फॉर्मेट ऑनलाइन भी हमको भरना होगा। आगे मैं बताऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कि फॉर्मेट आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम लिंक से भी मिल जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर बोल रहा है फिजिकल, ठीक है, डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी उस स्थिति में माना जाएगा जब 40% से अधिक होगा दोस्तों। ठीक है, और प्रमाण पत्र भी होना चाहिए बच्चे के पास। इसके बाद आधार नंबर यहाँ पर फिलअप कर देंगे। आधार नंबर के बाद PEN नंबर। PE नंबर अगर आपको नहीं मिलता है तो स्कूल में जाएंगे तो वहां पर
आपको टीचर बता देंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए, एड्रेस आप अपना भरेंगे, फुल एड्रेस भर दीजिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बच्चे का, अब पेरेंट्स का, बच्चे का तो ईमेल आईडी होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए आइडेंटिटी मार्क ऑफ कैंडिडेट, तो कोई भी मार्क, जैसे कोई मोल होता है शरीर में, तिल होता है, या फिर कोई कट का निशान होता है, तो उसको आपको भर देना है। फिर एनुअल इनकम, एनुअल इनकम भर देना है, आय, जिस वार्षिक आय, पिता का वार्षिक आय भर देना है, नेशनैलिटी, फिर रिलीजन। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, अगर आपका बच्चा क्लास 3 में किसी दूसरे स्कूल या दूसरे जिले या दूसरे ब्लॉक में है तो यहाँ पर फिलअप करना है सारा चीज। इसके बाद क्लास 4 का और क्लास 5 यानी क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का पूरा डिटेल देना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी बच्चे का हस्ताक्षर होगा, और इस हस्ताक्षर को स्कैन करके अपलोड भी करना है, मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, तो यहाँ पर पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा, साथ ही वहां पर अपलोड भी करना होगा। इसके बाद यहाँ पर सील ऑफ हेडमास्टर, ठीक है, तो यहाँ पर सील लगवा लेना है और हेडमास्टर का सिग्नेचर करवाना है। तो ये फॉर्मेट भरने के बाद ये भी अपलोड होगा। अब चलिए बताते हैं कैसे हम मोबाइल से फॉर्म भरेंगे। तो सीधा चलते हैं अपने गूगल में। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप कर देना है नवोदय विद्यालय, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से नवोदय विद्यालय आपको टाइप करके सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा नवोदय विद्यालय समिति, कुछ इस तरीके से आपको पेज देखने को मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ये सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के ऊपर एक बार फिर टच कर देना है। टच करने के बाद एक नया पेज खुल करके आएगा, और सबसे ऊपर ही आपको लिखा हुआ दिखाई देगा क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास VI जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। इसी के ऊपर फिर से एक बार टच कर देना। टच करते ही हम सीधा पहुंच जाएंगे नवोदय विद्यालय समिति एप्लीकेशन फॉर्म के होम पेज पर, और यहीं पर सबसे ऊपर ही आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, ये देखिए, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNBST 2025-26। फिर से एक बार इसको आपको टच करना है। ये देखिए टच करते ही आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल करके आ जाता है, देख पा रहे होंगे। और आपको बता दें कि लास्ट डेट, इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 16 सितंबर 2024, और परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 18 जनवरी को परीक्षा होगी, ठीक है, आपको याद रखना है। 16 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद 18 जनवरी को एग्जाम होगा पहले चरण की, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे तमाम राज्य आएंगे। अगर द्वितीय चरण की बात करें तो अप्रैल में होगा, 12 अप्रैल को। उसमें दोस्तों आपका जो पूर्वी राज्य है, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ऐसे राज्यों पर 12 अप्रैल को परीक्षा होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं फॉर्म कैसे भरेंगे। तो ये देखिए इसी पेज पर आने के बाद, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले फॉर्मेट बता देता हूँ कि फॉर्मेट आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, ठीक है, जो स्कैन करके डालना है, जो मैंने अभी बताया कुछ देर पहले। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इधर कॉर्नर पर राइट हैंड साइड में, क्लिक हेयर टू डाउनलोड, यानी फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, क्लिक हेयर टू डाउनलोड, इसी के ऊपर आपको टच कर देना है। टच करते ही आपके मोबाइल में डाउनलोड होकर के आ जाएगा, और आपको PDF मिल जाएगा, और इसको आप किसी भी दुकान से निकलवा लीजिएगा, और इस फॉर्मेट को लेकर के स्कूल में चले जाना है, भर करके आप स्वयं भी भर सकते हैं, या तो फिर आप जहां पर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, वहां के टीचर से इसको भरवा सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। एक फोटो आपको ले जाना है, साथ ही साथ आधार कार्ड बच्चे को ले जाना है, मोबाइल नंबर ले जाना है, ईमेल आईडी ले जाना है, ठीक है, और आपको इनकम आपने बता देना है, ठीक है, वार्षिक इनकम बता देना है, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा और बच्चे का सिग्नेचर हो जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये फॉर्मेट सबसे पहले भर लेना है। इसके बाद फॉर्मेट भरने के बाद
अब हम फिर से बैक आ जाते हैं और ये यहाँ पर जो दिया गया है देखिए सेंटर में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास VI 2025-26 और यहाँ पर दिया है मैंडेटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन उसको भरेंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर पूछा जा रहा है, देखिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का आप सभी को। द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पासेड स्टडीज क्लास VI पीरियड ऑफ सेक्शन 2025-26। क्या बच्चा पहले से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण कर चुका है? तो इसमें हमको नो कर देना है दोस्तों। ठीक है, क्या कर देना है? नो कर देना है इस प्रकार से। इसके बाद पूछा जा रहा है द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड JNVST एलियर। क्या हुआ है? जवाहर नवोदय विद्यालय का पुराना छात्र है, तो इसमें भी हमको नो कर देना है, नहीं वो नहीं है। इसके बाद देखिए इसमें बोल रहा है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंट एंड क्लास VI स्टडी इन क्लास। तो यस कर देना है इसमें कि आपके यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है, तो यस कर देना है। फिर से यस कर देना है सभी में कि सर्टिफिकेट है, सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो मैंने अभी बताया फॉर्मेट, उसी को बोल रहा है सर्टिफिकेट। हेडमास्टर का सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस कर देना है। इसके बाद देखिए कक्षा 5वीं आपका बच्चा अध्ययन कर रहा है, कक्षा 4थी में प्रमोटेड है तो यस कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे नीचे बोल रहा है डू यू हैव आधार नंबर। अगर यहाँ पर आप यस करते हैं दोस्तों, यस करते हैं तो आपका आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा। ठीक है, आधार नंबर फिलअप करते ही एक नया पेज आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। और यदि मान लीजिए नो कर देते हैं, किसी बच्चे के पास आधार नंबर नहीं है तो आप नो करेंगे। ठीक है, नो करने पर ये देखिए कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन आता है, इसको ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बच्चे का निवास प्रमाण पत्र डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र किस तरीके से होना चाहिए, देखिए पूछा जा रहा है जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5वीं पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। ठीक है, यानी माता पिता का हम निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ बच्चे का भी निवास प्रमाण पत्र यदि बना है तो इसका अपलोड कर सकते हैं आधार कार्ड ना होने की स्थिति में। दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो जैसे ही हम इसको सबमिट करते हैं, चलिए हम आधार नंबर है बच्चे के पास तो यस कर देते हैं। आधार नंबर यहाँ पर सबसे पहले फिलअप कर देना है। आधार नंबर फिलअप करते ही दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको सबमिट बटन दिखाई देता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं सबमिट का बटन है। सबमिट बटन दबाते ही दोस्तों एक नया पेज हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आ जाता है कुछ इस प्रकार से। पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि पूरा जानकारी मैं बेसिक से बता रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से फॉर्म भर पूरा खुल करके आ जाता है और जो फॉर्मेट हमने पूरा भरा हुआ है उसी फॉर्मेट को यहाँ पर भरना है जो जो चीजें मांगी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर पूछा जा रहा है कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है। ठीक है, सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टूडिंग इन क्लास। तो उस राज्य को हमको सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी राज्य है, आप जिस भी राज्य से हैं उस राज्य को आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे आ रहा है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आवासीय जिला। इधर देखिए जिला सबसे पहले चुनना है। राज्य चुनने के बाद यहाँ पर राज्य चुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट अपना चुन लेना है। तो चलिए हम डिस्ट्रिक्ट भी चुन लेते हैं। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट को हम चुन लेते हैं। तो हम चुन लेते हैं दोस्तों कोरिया। देखिए कोरिया हमने चुन लिया इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर पूछा जा रहा है उस ब्लॉक का चयन करेंगे। ठीक है, उस ब्लॉक का चयन करेंगे जिस ब्लॉक में बच्चा आपका अध्ययन करता है। तो यहाँ पर जो जो चीजें मांगी जा रही है उसको भरते जाना है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए विद्यालय का नाम आ जाएगा। उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5वीं पढ़ रहा है। पूरा विद्यालय का नाम आ जाएगा आपके जो ब्लॉक में जितने भी स्कूल होंगे, पूरा ब्लॉक स्कूल का नाम आ जाएगा। यहाँ पर स्कूल फिलअप कर लेना है। स्कूल फिलअप करने के बाद यहाँ पर बच्चे का नाम भर देना है। ठीक है, जिस प्रकार से कक्षा 5वीं में बच्चे का नाम है, बच्चे का नाम भर देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर, ये देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर। हालांकि यहाँ पर ईमेल आईडी की आवश्यकता नहीं है। अगर ईमेल आईडी आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ईमेल आईडी की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जिसमें स्टार लगा हुआ है, आपको रेड कलर का स्टार लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो जहां पर स्टार लगा हुआ है उसको फिलअप करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद मदर नेम, फादर नेम,
यानी जो जो चीजें मांगी जा रही है उसको हमको भर देना है। ठीक है, उम्मीद है आप इसको बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। एड्रेस, पिन नंबर। अब यहाँ पर बात आती है, देखिए परीक्षा का माध्यम, इस पर आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा का माध्यम किस माध्यम से आपका बच्चा एग्जाम देगा। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं, तो इंग्लिश मीडियम आपको सेलेक्ट करना है। ये देखिए, आप हिंदी मीडियम के बच्चा है तो आपको हिंदी मीडियम ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर आपके यहाँ कोई टेलीफोन नंबर है या एसटीडी कोड नंबर है तो उसको डाल देना है। ठीक है, जरूरी नहीं है, मैंने बताया कि जिस पर आपका स्टार लगा हुआ है, ठीक है, स्टार लगा है उस पर उसको भरना अनिवार्य है। ये देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विकलांग यदि हो, डिसेबिलिटी हो, 40% से कम नहीं होना चाहिए, 40% से अधिक होना चाहिए। तो अगर है तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉन कर दीजिएगा। ठीक है, यस, ये सारा चीज भरने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर डिटेल्स मांगा जा रहा है। जिस प्रकार से हमने फॉर्मेट में भरा था, क्लास 3 बच्चा कहाँ पर पढ़ा है, कौन से राज्य में, कौन से जिला में, कौन से ब्लॉक में, कौन से स्कूल में, कौन से ईयर में, ये सारा चीज भरना होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप भर सकते हैं। फॉर्मेट में जो जो चीजें हमने भरा है वही चीज इस फॉर्म में मांगा जा रहा है। उम्मीद है आप इसको भर लेंगे। यहाँ पर देखिए फिर अपलोड करने के लिए आ जा रहा है। सबसे पहले बच्चे का फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। फोटो 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। किस प्रकार से फोटो का आकार या फोटो इमेज को रिसाइज करते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से आप फोटो, सिग्नेचर या कोई भी डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हस्ताक्षर को अपलोड करना है। हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद यहाँ पर माता या पिता किसी एक का हस्ताक्षर, जिस फॉर्मेट में हमने हस्ताक्षर करवाया है उसका यहाँ पर अपलोड कर देना है। और यहाँ पर देखिए फॉर्मेट को अपलोड करना है, जिस फॉर्मेट को हमने स्कूल से में भरवाया है, स्कूल में सील और साइन लगवाया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सेव एंड सहेजे का पूर्वावलोकन का आ जाएगा और आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है जानकारी आपको मिल गई होगी। आप मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है। उन बच्चों तक जरूर शेयर करें, उन पेरेंट्स तक जरूर शेयर करें, क्योंकि आप दुकान में जाएंगे तो 100 से 200 रुपए ये फॉर्म भरने का ले लेंगे। ठीक है, कंप्यूटर कैफे वाले। आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, बहुत ही आसानी से आप वीडियो को देखते हुए, फॉलो करते हुए बहुत ही आराम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्मेट सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है जानकारी आप सभी को मिल गई होगी। बने रहिए हमारे चैनल पर, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक ले जाए। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मेट आपको होम पेज पर जाना है और यहीं पर आपको मिल जाएगा दोस्तों, या तो फिर हमारे टेलीग्राम लिंक से ले लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ। तब तक ले जाए।